Assalamualaikum. Today we learn Heron's formula. Now we have a question about Heron's formula. What is Heron's formula? तो हम देखेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम जब भी कोई भी हमारे घर पे भी कोई एरिया ढूंढने का होता है, एटलीस्ट हमारे घर पे कोई रेक्टेंगल शेप की कोई चीज है, तो उसके अंदर हमें क्या है कि अंदर की साइड हमें टाइल्स फिट करनी है, बराबर। तो हम क्या करेंगे कि वो रेक्टेंगल का हम एरिया ढूंढेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। वैसे ही हमारे घर पे कोई स्क्वायर चीज है तो स्क्वायर का हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे, बराबर। स्क्वायर का हम एरिया फाइंड करेंगे। वैसे ही यहाँ हम ट्राइंगल का क्या फाइंड करते हैं? एरिया। ट्राइंगल का, सिंपल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हम ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रेथ मल्टीपल हाइट। ये हमारे पास। लेकिन जब ट्राइंगल के तीनों की तीनों साइड कब अलग होती है? तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, तीनों की तीनों साइड कैसी होती है? अलग अलग शेप में होती है। ए, बी और सी तीनों की तीनों साइड कैसी है? डिफरेंट है। तो ये अलग साइड, तीनों की तीनों अलग साइड है, उसके लिए हमारे जो मैथमेटिक्स है हेरॉन्स, तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है जो अब हम आगे पढ़ेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो आपके अंदर पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैडम ये S क्या है? तो S, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S? S मीन्स सेमी पेरीमीटर, बराबर। S मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं कोई भी चीज का, हम पेरीमीटर, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एक साइड है 12, ये साइड है 6 और ये साइड क्या है? तो क्या 10 है। तो 12 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा? 22, और 22 प्लस 6 तो टोटल कितना हुआ? ये ए साइड, बी और सी। तो यहाँ हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास 12 प्लस 10 प्लस 6 अपॉन 2, तो हमारा आंसर आएगा 12 प्लस 10 तो 22, 22 प्लस 6 तो 28 अपॉन 2। तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारा सेमी पेरीमीटर आया S इज इक्वल टू 14 आया। क्या आया? S इज इक्वल टू 14। नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड कॉपी योर नोटबुक। देन आफ्टर आपको सेमी पेरीमीटर और हेरॉन्स फॉर्मूला पता चल जाए। तो नाउ वी टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल 1, फाइंड द एरिया ऑफ
triangle whose sides are 8 centimeter, 11 centimeter, 13 centimeter। अब हमारा ये क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ वी ड्रॉ हियर वन ट्रायंगल whose वन साइड ए बी एंड सी, एक साइड ए बी और सी है। तो हम मान लेंगे कि पहला जो है हमारा ये 8 सेंटीमीटर है वो हमारा ए है, 11 सेंटीमीटर है वो हमारा बी है और 13 सेंटीमीटर है वो हमारा सी है। तो अब सबसे पहले हम ये जो साइड्स है उसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 8 प्लस 13 प्लस 11। तो यहाँ हम टोटल करेंगे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 तो 12 आएगा। तो 12 का 2 यहाँ रखेंगे, 1 कैरी, 1 2 और 3, यानी हमारा एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 32 आया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब पेरीमीटर मिला तो इससे हम ढूंढेंगे हमारा सेमी पेरीमीटर यानी हमारा स्मॉलनेस। तो S इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। तो 32 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमारा स्मॉल s आया 16। सबसे पहले क्या करना है, पेरीमीटर ढूंढना है और उसके बाद पेरीमीटर को हमें 2 से डिवाइड करके सेमी पेरीमीटर ढूंढना है। नाउ वी पुट हियर हेरॉन्स फॉर्मूला, S minus A, S minus B, S minus C। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा S मिला है 16। नाउ हियर 16 माइनस हमारा A कितना है, तो A 8 है अपॉन B हमारा 11 है, बराबर। तो यहाँ 16 माइनस यहाँ 11 लिखेंगे और यहाँ 16 माइनस 13 लिखेंगे। अभी भी आगे जो सम करेंगे वो भी रूट में ही करेंगे। जब रूट से निकालने का है तब मैं समझाऊंगी आगे आपको। यहाँ 16 के अंदर से 16 में से 8 निकलेगा तो 8। यहाँ हम ब्रैकेट्स को ओवर करके यहाँ मल्टीपल की साइन लगा देंगे। यहाँ भी मल्टीपल की साइन आएगी। 16 में से 11 निकलेगा तो 5 बचेगा और यहाँ 16 में से 13 निकलेगा तो 3 बचेगा, बराबर। 16 के अब हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 16 के फ्रैक्शन हो गए 4 4 जा 16 और यहाँ 8 है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। नेक्स्ट 5 मल्टीपल 3। अब यहाँ क्या है, तो रूट में 2 नंबर रूट में आते हैं, सेम नंबर रूट में आते हैं तो बाहर रूट ओवर हो जाएगा, बराबर। तो 4 मल्टीपल ये 2, इन दोनों की पैर बनी, ये भी पैर बनी तो 2 भी बाहर निकल जाएगा। अब ये जो है इनकी पैर यहाँ बनती नहीं है, 2 की पैर बन गई है यहाँ पर, यहाँ पैर नहीं बनती। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, रूट में ही लिख देंगे। तो हमारा आंसर आया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये जो रूट में है वो हम रूट में लिखेंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ये है हमारा आंसर। आंसर इज इक्वल टू 8 रूट 30। थैंक यू।